मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। और हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल है, एक भी डिग्री फर्जी नहीं है। हमारी डिग्री पर कोई विवाद नहीं। चुप हो जाओ तो नौकरी परमानेंट करा लो, फिर उसके बाद बोलना। तब भी मेरे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। सीतापुर के महमूदाबाद में छत्रपति शाहूजी महाराज जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति द्वारा एक निजी लॉन में आयोजित शैक्षिक सामाजिक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रोफेसर लेखक लक्ष्मण यादव ने कहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपनी रियासत में 1902 में पहली बार पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। वैसे तो भारत में राजाओं का इतिहास प्रजा के शोषण का रहा है, लेकिन भारत के 3 राजाओं जिसमें सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी और छत्रपति शाहूजी महाराज ने प्रजा की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। छत्रपति शाहू जी अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर चले गए, डॉक्टर अंबेडकर लड़के चले गए। आप उनके हिस्से की लड़ाई से जो मिला था वो भी नहीं बचा पाए। असली सवाल मेरा यहां है, देखिए हमने भी इतनी किताबें पढ़ ली हैं और हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल है, एक भी डिग्री फर्जी नहीं है। हमारी डिग्री पर कोई विवाद नहीं। हमें नौकरी डिग्री देख करके नहीं निकाला गया था, वो हमने किताब लिखी, प्रोफेसर की डायरी, कभी मिलेगा तो पढ़िएगा। शिक्षा बचाने के लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान की है, क्योंकि हमसे भी कहा गया था कि चुप हो जाओ तो नौकरी परमानेंट करा लो, फिर उसके बाद बोलना। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। भाई हमको पता है कि 14 साल नौकरी कर लिए, गुलामी तो हमारे पुरखों ने सिखाई ही नहीं, तो हम समझौता करके तुम्हारी गुलामी क्या स्वीकार करते, उससे हम आजाद होकर के अपना काम करेंगे। लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं वो आपके जरिए गांवों तक पहुंचना चाहिए। और याद रखिएगा, जब हमारे तन पर अच्छे कपड़े आए, हमारे हाथों में कलम और किताब आई, हमें सम्मान से जीने का मौका मिला, ये मंच बनाओ, इस मंच पर इतने विद्वान लोग, सम्मानित लोग बैठे हैं, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, यह संभव ही नहीं होता। और मैं भी आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता, तो हम कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। हमारे ऊपर कर्जा है क्योंकि हमने संविधान का फायदा उठाया, इस संविधान का हमने लाभ लिया, तब हमें वहां पहुंचने की नौकरी मिली। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, और जब मैं टॉप किया अपनी यूनिवर्सिटी, तो आज मैं तो कथा भी नहीं कहने गया था, वहां तो पढ़ाई कर रहा था। तब भी मेरे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी, सामाजिक चिंतक हेमराज पटेल, वैज्ञानिक TS राही ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा, पूर्व चेयरमैन मौलाना अफजल, आलोक वर्मा, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, विनीत यादव आदि उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व प्रोफेसर लेखक लक्ष्मण यादव ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। देश की सरकार नहीं चाहती कि इस प्रदेश के गरीब, वंचित, शोषित तबके के लोग शिक्षा पाएं। सरकार शिक्षा से तभी लोगों को रोकती है क्योंकि वो जानती है कि जब शिक्षित हो जाएगी प्रदेश की जनता तो सवाल पूछेगी, उनकी नाकामियों पे सवाल पूछेगी, अपने हक के लिए सवाल पूछेगी। और कोई भी सरकार जो जनता की पैरोकार नहीं होती है वो सवालों से डरती है, इसलिए वो स्कूलों को बंद करेगी। शिक्षा और जागरूकता के मुद्दों पर बात ना हो, इसलिए विषय को डाइवर्ट करके कभी सांप्रदायिकता, कभी और चीज़ों की बात करेगी। हम इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा के दंदौर गांव में एक यादव जी कथा करने गए थे, उनके वहां पे ब्राह्मणों के द्वारा इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, और संविधान लागू होने के बाद कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। ये अपमान हुआ है जो हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश से नहीं, देश भर के दलित पिछड़े इस बात को समझेंगे कि धर्म की आड़ में कौन है जो उनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर तरह का भेदभाव करता है। और उम्मीद है कि संविधान हाथ में लेके इस भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ के ब्राह्मणों का कहना है कि पंडित जी जो थे उन्होंने महिलाओं के इस तरह के आरोप बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो हुआ है वो संविधान विरोधी कृत्य है, हम उसकी निंदा करते हैं। थैंक यू।